आप सभी को जय हिंद। और आज का टॉपिक जो हमने बताया कि हवन कुंड का क्लास शुरू हो गया है भाई जी, तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो हवन कुंड में हमें बोला कि हमने समझाया सबको और इन्फॉर्मेशन भी दिया कि अब ये जो हवन कुंड ख़त्म कब होगा। तो ये ख़त्म होने वाला जो है आपका, जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होता है तब तक एक हवन कुंड में आग वैसे ही जलते रहेगा। बस आप भाई जी, आपका काम है कि आप एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठें। मैं आपको वादा करता हूं कि संपूर्ण ऑब्जेक्टिव की तैयारी इधर हम करा देंगे। ठीक है, एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा। आप वीडियो लगातार देखेंगे, आपको हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पूरी वीडियो आप देख लेते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप एक भी नंबर मिस नहीं करेंगे। अगर भरोसा है, आप एक बार भरोसा करके देखिए, नहीं तो मेरे बच्चे भी मेरे से पढ़े हैं, उनसे पता कर लेंगे। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो बताया जाता है कि बहुत हार्ड चैप्टर त्रिकोणमिति है, हम इसे हलवा बना देते हैं। जो कि आप लगातार वीडियो को आप देखेंगे, एक दिन में तो बाबू कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि बहुत समझा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे आप नए विद्यार्थी अगर हैं तो लगातार 5 दिनों तक डेमो देखिए। कहीं भी आप डेमो जाते हैं तो 3 से 4-5 दिन तक के डेमो दिया जाता। सेम वैसे ही आप वीडियो पर बने रहें, आप पूरी वीडियो देखेंगे। मैं दावा करता हूं कि आपका मैथ कहीं से अगर थ्योरी दे देंगे, थ्योरी देला के बाद आप कोई भी प्रकाशन उठाइए, आप ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे बिना टाइम लिए। और 4 गो ऑप्शन में से आप एगो जो सही रहेगा उसको चुनने की तरीका हम बता देंगे। तो आप लगातार वीडियो पर बने रहेंगे और मैं आपका प्यार का इंतजार करूंगा और देखेंगे कि हाँ कैसे हम बताते हैं और समझाते हैं। चलिए, हम ज़्यादा बातों नहीं करते हुए हम अपने कामों पर की ओर आते हैं। चलिए ध्यान देंगे। तो जो कि आपका मैथ में बाबू 8वां चैप्टर में त्रिकोणमिति एक चैप्टर है, जो कि आपका एग्जाम में हर साल की हर एक चैप्टर से पूछता है। तो मैं इसका एकदम ऑपरेशन करके देता हूं। देखिएगा कि कम पढ़ा करके हम आपको बेहतर रिजल्ट की गारंटी लेता हूं। आप ध्यान देंगे, एक विश्वास है, विश्वास करेंगे बाबू तो आप ध्यान देंगे कि आपका कल्याण हो जाना है। जब भी बैठेंगे एक कलम और एक कॉपी ले लीजिएगा, जो मन रहेगा तो उसे वीडियो रोक करके आप उतार सकते हैं। बिना कॉपी कलम के पढ़ने में मजा भी नहीं आता। चलिए तो देखते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है, इनको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, जो कि TRIGONOMETRY है। आप मीनिंग ध्यान देंगे। तो कहा जाता है कि त्रिकोणमिति को ग्रीक भाषा यानी विदेशी भाषा में इसको हम कई शब्द में बांटते हैं, 3 शब्द में। त्रिकोणमिति के ग्रीक भाषा के कई शब्दों में बांटेंगे, 3 शब्द में बांटेंगे। 3 में पहला जो होता है ट्री, यानी ट्री को तोड़ दिया गया। ट्री, TRI, ट्री। ट्री का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है 3। 3 मतलब 1 2 3 आप समझते हैं। तो ट्री, TRI का मतलब ट्री, जिसका अर्थ है 3 बाबू। उसके बाद है यानी गोनिया। क्या बोलेंगे? गोनिया। गोनिया यानी GONIA, GONIA गोनिया पढ़ते हैं, जिसका अर्थ है कौन। जिसका अर्थ क्या है? कौन है। आगे आते हैं तो हो गया, दूसरा हो गया। त्रिकोणमिति के ग्रीक भाषा में कितने हैं? तो 3 है बाबू। समझ में आ रहा? 3 है। त्रिकोणमिति को 3 शब्द में बांटते हैं। पहला शब्द है ट्री, जिसका अर्थ होता है 3, यानी गोनिया जिसका अर्थ होता है कौन। उसके बाद मेट्रोन का मतलब जिसका माप, यानी कि जिसका अर्थ होता है माप। ध्यान रखेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति को आप क्या कर रहे हैं? टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिए। भाई जी कई टुकड़ा में बांटे हैं? 3 टुकड़ा में। पहला आया ट्री, जिसका अर्थ है 3, गोनिया जिसका अर्थ है कौन, और मेट्रोन जिसका अर्थ है माप। हमें लगता है कि यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति के ग्रीक भाषा में कितने शब्दों में बांटा गया, आप बोलेंगे 3 में। पहला बाबू ट्री, जिसका अर्थ होता है 3। उसके बाद गोनिया, जिसका अर्थ होता है कौन, और मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है माप। भाई जी अब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है कि आप इन्हें कि आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन में कहिएगा ये सब क्वेश्चन आता है जी। भाई जब भी आप मकान खड़ा करते हैं ना, तब पिलर बनाते हैं तो उसमें सपोर्ट के लिए आपको बांस, वो आपका परमानेंट नहीं रहता, टेम्पोररी के लिए दिया जाता है। लेकिन बांस के बिना आपका महल खड़ा
नहीं होगा। इसी तरह से इसके बिना हम मैथ समझ नहीं पाएंगे। अभी शुरुआत इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ना कि हम अभी क्वेश्चन पढ़ाएं। अभी देखिए तो अभी पहला क्लास है, तो ध्यान देंगे। तो इसके बिना मैथ संभव ही नहीं है। तब पिलर जी के उठाने के लिए आपको पता है, जिसे हमने कहा कि बांस और पटरे की आवश्यकता होता है सपोर्ट के लिए। भाई जी जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो सपोर्ट के लिए कुछ ऐसा बात होता है जो कि बिना काम के रहता है, लेकिन उसके बिना समझाना मुश्किल होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे बातें होते हैं जो कि काम की बातें होते हैं। तो चलिए हमने काम की बातें करते हैं, ध्यान देंगे। तो कहा जाता है कि त्रिकोणमिति का सीधा सीधी अगर जानते हैं तो आप क्या जानेंगे कि एक त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, अतः त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की माप। सीधा सीधी इतना लंबा लिफाफा को सीधे बोल देंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो कहेगा त्रिभुज यानी 3 कोणों का माप होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। आपको बताएंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। पहला होता है यानी कि समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। अगर हम इसको पढ़ाते हैं तो नंबर बाय नंबर करके, पहला में न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा में अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा में हो जाता है यानी कि समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से हम आपको पढ़ाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज के कोणों के आधार पर हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण और तीसरा समकोण। कोण के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसलिए कहता है कि इसमें सारा संपूर्ण कहानी चलेगा त्रिभुज पर। त्रिभुज के भुजा कैसे निकालना है, कोण कैसे निकालना है, क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो सब का सब हम समझेंगे किसके अनुसार, त्रिकोणी के अनुसार, यानी त्रिकोणमिति के अनुसार। यानी इस चैप्टर में हमें त्रिभुज का संपूर्ण यानी टुकड़ा टुकड़ा जो कर देता है ना, उसके अनुसार हम सारे नॉलेज लेंगे इस चैप्टर में। तो सारा समझो कि त्रिभुज पर ही खेला है। यानी जैसा कहा जाता है कि अगर एक भारत का नक्शा होता है ना, तो अगर हम कह दें अगर मेरा बस चले ना, तो कह दे त्रिकोणमिति का नक्शा जो होता है भाई जी, ये त्रिभुज पर ही काम करते हैं, त्रिभुज पर ही काम करेगा। सारा त्रिभुज का खेला है भैया इस चैप्टर में। आप समझेंगे और लगातार वीडियो देखिएगा तो आप पता चलेगा कि दुनिया कहाँ था। यानी कि हमने त्रिभुज पर ही सारा चीज सरिया दिया गया, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आगे हमने बताया कि इस चीज पर चर्चा करेंगे, तो अभी इंट्रोडक्शन दिया और आप इतना ही सीखे कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कोणों की माप, यानी कि त्रिभुज की माप कहेंगे, चाहे त्रिभुज के कोणों की माप कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे। तो कोई पूछेगा कि त्रिभुज का यानी त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा आप सीधा सीधी कि त्रिभुज की माप होता है, यानी कि त्रिभुज को मापने की क्रिया ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज मैंने जैसे कहा कि कोण के आधार पर, ऐसे त्रिभुज को तो बांटा जाता है 2 प्रकार से, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हम बांटते हैं 3 प्रकार से, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद हम आते हैं त्रिकोणमिति के अगर कोण को आधार पर, त्रिभुज को कोण के आधार पर अगर हम बांटते हैं, तो कोण के आधार पर हमने बांटते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमने त्रिभुज का बात लिया, तो हम सारा चीज तोड़ देते हैं। आपको देखो ना, त्रिभुज के बात किया था बाबू, ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज को हम बांटते हैं, यानी त्रिभुज को विभाजित करते हैं, यानी त्रिभुज को 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। 2 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, जो निम्न इस प्रकार हैं। देखिएगा भाई जी, देखेंगे, ध्यान देंगे इस चीज को। तो हमने बताया कि पहला जो है कहेंगे यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, यानी इसको बांटेंगे किसके, और दूसरा जो है कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। किसके आधार पर? तो कोण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। हाँ, हमने क्या कहा कि आया त्रिभुज के नाम, यानी कि आपको पता है कि त्रिकोणमिति को हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति को यानी जो अर्थ होता है त्रिभुज की माप होता है, त्रिभुज को हम बांट देंगे। त्रिभुज आता है, जैसा कि आप लोग पता होगा बेसिक नॉलेज, कि 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला भुजा के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा कोण के आधार पर वर्गीकरण। भैया ध्यान देंगे, लगता है मजा नहीं आ रहा है, फिर से देखिएगा। हमने कहा तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके आधार पर,
भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे। आपको पता है कि 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज कहेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके आधार पर? भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण ध्यान देंगे। तो चलिए आप देखते रहेंगे, वीडियो बने रहेंगे और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको टोटल चीज समझाएंगे। तो हम पहला आप हेडिंग लगाएंगे, ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण भैया ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे इस पर। हमने 2 प्रकार के बोला था, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। एक भुजा के आधार पर है, एक कुछ कोण के आधार पर। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो पहले हमने क्या कहा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, तो हम इस पर चर्चा कल करेंगे, काहे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। अभी इंट्रोडक्शन दिया, अभी कुछ पढ़ाए नहीं, आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। आज पार्ट 1 में हम आपको क्या किया कि आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो कल इसके हम चलेंगे किस पर, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। कल यहाँ से पढ़ाई शुरू होता है, आप वीडियो लगातार देखेंगे। और आपको पता है कि भैया आप 138 आपका परिवार हो चुका है। मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो ज़्यादा देखें और प्रचार करें, ताकि अगर पसंद आए तो आप ध्यान रखेंगे। मैं सच्चाई कहता हूँ कि आपको 50 में एक भी नंबर कम नहीं होगा। मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ गजब का पढ़ाई हुआ। तो आप इस पर ध्यान देंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में 50 पे 50 एकदम कन्फर्म आ रहेगा। बिना समय लिए ऑप्शन देखेंगे, आंसर मारेंगे, और बिना कलम चलाए हुए भी हम इस तरह के हैबिट बना देंगे। तो आप बने रहिएगा। तो ठीक है, तो आज वीडियो में यहीं तक के, और मुझे प्यार देते रहेंगे। ज़्यादा सब्सक्राइब करें और एक वीडियो को 3 बार जरूर देखें। देखने से क्या होता है कि मेरा बैच टाइम अभी शुरुआत है, कष्ट होगा, 1 से 2 महीना देखेंगे ना, मेरा वीडियो रनिंग हो जाएगा जब एक वीडियो को 3 बार देखेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आज वीडियो में यहीं तक के, आज की सेवा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।